तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश न्यूज अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों आज का लाइक टारगेट है 1000, आशा करते हैं आप इसे पूरा जरूर करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से लाइक करते हुए जान लेते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरों को। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए लखनऊ में बीजेपी के घोषणा पत्र लोक कल्याण संकल्प पत्र का विमोचन किया है। गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी ने अपने घोषणा पत्र का विमोचन किया। घोषणा पत्र जारी करने के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बीजेपी के डबल इंजन सरकार ने प्रदेश के हर तबके तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पहुँचाया है। सीएम योगी ने कहा है कि 2012-2017 के बीच यूपी में 700 से अधिक दंगे हुए, सैकड़ों लोग मारे गए हैं। महीनों तक यूपी में कर्फ्यू रहता था, व्यापारी पलायन करते थे, बेटियां स्कूल नहीं जाती थी। आज 5 साल बाद यूपी में दंगे समाप्त हुए। यूपी में कर्फ्यू नहीं बल्कि धूम धड़ाके की कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। बताया जाता है कि सीएम योगी ने कहा है कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार में अब निर्धन अपने इलाज के खर्च से चिंता मुक्त हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री की कृपा से आयुष्मान भारत के अंतर्गत यूपी के 7 करोड़ नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी और अकेले जेवर क्षेत्र में ही 18,246 लोग इस सुविधा का धारक होंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हैदराबाद से सांसद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी काफी एक्टिव हैं। उन्होंने भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल होकर प्रदेश की 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ओवैसी को एक भी सीट मिलने पर लोग संदेह जता रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के उम्मीदवार सत्ता में वापसी की पुरजोर कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी का बड़ा नुकसान कर सकते हैं। सपा के लिए परेशानी का सबब युवा मुसलमान वोटर है, जो ओवैसी में मुस्लिम प्रतिनिधि की उम्मीद देखने को मिल रही है। गाजियाबाद के लोनी में असदुद्दीन ओवैसी की रैली होने वाली थी। पूरा इलाका अच्छे से छावनी में तब्दील हो गया। बीते दिनों हापुड़ में ओवैसी पर गोली चली थी। सुरक्षा बलों का यह हुजूम उसी का नतीजा था। अपनी चुनावी यात्रा को मद्देनजर हम लोनी इलाके में उसी दिन पहुंचे, लेकिन यहां पर कैंसिल कर दी गई रैली को। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पहले चरण की वोटिंग के मद्देनजर आज शाम प्रचार थम जाएगा। ऐसे में आज शाम 6 बजे के बाद पहले फेज में कोई भी जनसभा नहीं होगी। उम्मीदवार सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन कर पाएंगे। ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों के तहत वोटिंग होनी है। जानकारी के मुताबिक पहले चरण में बागपत की 3 विधानसभा, बुलंदशहर मेरठ की 7-7, गाजियाबाद मथुरा की 5-5, हापुड़ गौतम बुद्ध नगर की 3-3 और आगरा की 9 विधानसभा सीटों पर आज प्रचार थम जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 अपने चरम पर है। इस बार यूपी की 403 सीटों पर 7 चरणों में मतदान होना है, जिसके लिए अभी तक 4 चरणों में होने वाले मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस चुनाव में यूपी की सियासत के लिए बीजेपी और सपा के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। सपा ने इस दौर में मजबूती के साथ शामिल होने के लिए कई अहम बदलाव किए हैं, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश ने कुल मिलाकर अभी तक परिवारवाद और यादववाद से दूरी बनाए हुए। ऐसे में यह नई सपा चुनाव में कितनी कामयाबी होगी उस पर सबकी नजर है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत पश्चिम बंगाल में लगा दी, लेकिन वे ममता दीदी को हरा नहीं पाए। वह कोलकाता से लखनऊ आई है, लेकिन बीजेपी के लोग खराब मौसम बताकर दिल्ली से यूपी नहीं आ सके। इस बार भाजपा का झूठ का जहाज उत्तर प्रदेश में नहीं उतर पाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले मध्य प्रदेश सरकार अलर्ट हो गई है। यूपी में होने वाले विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में मतदान के समाप्त होने के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व मतगणना के दिन उत्तर प्रदेश राज्य के सीमावर्ती मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में मद्य निषेध के आदेश मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा संबंधित कलेक्ट्रेट की जारी किए गए हैं। इस द्वारा आपको बता दें कि इस आदेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश राज्य के सीमावर्ती जिलों से 3 किलोमीटर की दूरी तक क्षेत्रों की सभी शराब दुकानें बंद रखी जाएंगी तथा शराब की बिक्री पर सख्ती से प्रतिबंध लागू हो सकेगा। अमरोहा में संबोधन करते हुए सीएम योगी ने जनसंवाद कर जनता को अपने 5 साल के कामों को विस्तार से बताया है और दोबारा बीजेपी को यूपी की सत्ता में वापस लाने की अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार आखिरी दिन अमरोहा और मुरादाबाद समेत कई इलाकों में जनसंवाद और सभाएं की हैं। अमरोहा में सीएम योगी ने कहा है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं की साक्षी और अपने पराक्रम से स्वाधीनता संग्राम में क्रांति के अनेक स्वर्णिम अध्यायों को जोड़ने वाली अमरोहा की धरा पर आज पुनः आने का अवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ के पूर्वार्थी लोगों से संवाद मन को असीम ऊर्जा देती है।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रवासी मजदूरों को लेकर लगाए गए आरोपों के लिए पीएम मोदी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि क्या पीएम यह चाहते हैं कि जब मजबूर और मजदूर असहाय छोड़ दिया जाता। बता दें कि प्रधानमंत्री ने सोमवार को लोकसभा में कहा है कि कांग्रेस ने कोरोना महामारी के दौरान मुंबई के मजदूरों को मुफ्त ट्रेनें की टिकट दी, जिस कारण बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में पहुंचे। इस वजह से पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के तहत प्रथम चरण में 58 सीटों पर आगामी 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इसलिए मंगलवार शाम को 5 बजे के चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में नोएडा पहुंचे वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर शशि थरूर ने प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। देश में पिछले साल आई कोरोना की भीषण दूसरी लहर के दौरान गंगा नदी में मिले शवों का मामला मंगलवार को राज्यसभा में उठा। सरकार से एक सवाल में पूछा गया है कि गंगा नदी में कितने शव बहाए गए थे। जवाब में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने कहा है कि ऐसा कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। गंगा में शव बहाए जाने का सवाल तृणमूल कांग्रेस के सदस्य डेरेक ओब्रायन ने पूछा था। इसके लिखित जवाब में मंत्री टुडू ने यह बात कही है कि ब्रायन ने पूछा है कि गंगा नदी में कितनी संख्या में शव बहाए गए थे और प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें निकालकर अंतिम संस्कार के क्या इंतजाम किए गए थे। पहले चरण की 58 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की इस बार अपने प्रदर्शन को दोहराने की राह आसान नहीं लग रही है। भाजपा ने पिछले चुनाव में यहां 58 में से 53 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि सपा केवल 2 सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। लेकिन इस बार सपा रालोद गठबंधन भाजपा का यहां कड़ी चुनौती देती नजर आ रही है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर जयवीर राणा का कहना है कि गत विधानसभा चुनाव में अखिलेश सरकार के शासनकाल में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर गहरी नाराजगी थी। कैराना पलायन जैसे मुद्दे अखिलेश के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ था। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने जिला कांग्रेस कमेटी श्रावस्ती व ब्लॉक अध्यक्ष तथा नगर अध्यक्ष इकौना बिनगा की सूची शनिवार को जारी की है। इसमें श्रावस्ती जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष के रूप में वसीउल्लाह चौधरी को नामित किया गया है। जिला अध्यक्ष के साथ ही कोषा अध्यक्ष की जिम्मेदारी ब्रज किशोर शुक्ला को दी गई है। विजय प्रताप सिंह, विद्यामणि त्रिपाठी, नीलम तिवारी और डॉक्टर नियामुतुल्ला मोहम्मद असलम को उपाध्यक्ष बनाया गया। इसी तरह से पंकज श्रीवास्तव को महासचिव के रूप में चयन किया गया है। जी हाँ, इसी तरह से अपने प्रत्याशी को कांग्रेस ने अच्छे तरीके से उतारा है। इसी के साथ दोस्तों आज की यूपी की ताज़ा और बड़ी खबरों में अब तक के लिए इतना ही। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। यूपी के ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। खबरों को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।